दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। ट्रम्प कौन सा हथियार यूज करने वाला है टैरिफ को बढ़ाने के लिए लीगली, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसकी वजह से मार्केट काफी पैनिक मोड में था। आईटी कंपनीज क्यों गिरी, उसके ऊपर शॉर्ट डिस्कशन यहाँ पे अपन कर चुके हैं। डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में होगा और भी टोटल 5 कारण हमने यहाँ पे डिस्कस किए जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया। आईटी कंपनीज के गिरने के पीछे का रीजन है एआई फियर, एआई डिस्रप्शन, जो कि एंथ्रोपिक की तरफ से आने वाला है और उसकी वजह से यहाँ पे आईटी कंपनीज नीचे है। अब देखिए, फियर आपको आईबीएम के स्टॉक में भी देखने को मिला। पिछले वीडियो में बातचीत की थी कि 13 to 14% आईबीएम का स्टॉक भी क्रैश कर गया। और उसके साथ में आप देख सकते हैं सीएलएसए ने भी फियर अपना दिखाया। सीएलएसए ने भी टारगेट्स को कम किया है आईटी कंपनीज के, और साथ में एचएसबीसी ने भी टारगेट्स को कम किया है आईटी कंपनीज के। जेफरीज ऑलरेडी टारगेट को कम कर चुका है, गिरावट की बात कर चुका है। तो इतना पैनिक जब होता है मार्केट के अंदर तो पैसे निकलते हैं। साथ में कुछ और रीजंस मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें रुपीस की वैल्यू थोड़ी कमजोर हुई है, डॉलर इंक्रीज कर चुका है, टैरिफ के बढ़ने का खतरा है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे ईआई को लेकर है। अब देखिए, एक पॉइंट है जो आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में बातचीत की थी कोबोल को लेकर, और इसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि अपन जान पाए कि आईटी कंपनीज के स्टॉक और कितना गिर सकते हैं। वैल्यूएशन, डिस्काउंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना अभी डिस्काउंट हो सकता है वैल्यूएशन में, उसकी वजह से आईटी कंपनीज कितना गिर सकती है। सेक्टर के हिसाब से बातचीत होगी, कुछ कंपनी के स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1959 में ये बनी थी। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाइडली यूज की जाती है, हर जगह यूज की जाती है, इंडिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, बैंकिंग सिस्टम में, इंश्योरेंस सिस्टम में, गवर्नमेंट डेटाबेसेस में, पेरोल प्रोसेसिंग में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ों में ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, 1959 यानी 60 के आसपास की हम बोल सकते हैं। और आज की डेट में भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैंक, बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम बोल सकते हैं, ये रन करते हैं इसी लैंग्वेज के सिस्टम को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये लैंग्वेज 60 ईयर्स ओल्ड है। ये लैंग्वेज इजीली नहीं मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं अपग्रेड करना इसको और रिप्लेस करना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अभी तक सभी सिस्टम, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं जो बड़े सिस्टम्स है, वो इस लैंग्वेज पे चलते हैं। आगे चलते हैं, और इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है। तो इसको जो भी यूज़ करता है, कोडर है, प्रोग्रामर है, वो ओल्डर जनरेशन का है। अभी जो भी नई स्किल्स के अंदर जो लैंग्वेजेस आती है, जावा है, पाइथन है, एआई लैंग्वेजेस है, उसको यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, हमें मेंशन कर रखा है, जो नए डेवलपर्स है वो लर्न करते हैं पाइथन, जावा, एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, कोबोल के कंपैरिजन में। तो इस वजह से यहाँ पे टैलेंट को लेकर शॉर्टेज भी है यूएस मार्केट के अंदर बेसिकली, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर ये जो लैंग्वेज है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और अभी नई जो स्किल्स हैं, नई जो लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, जावा, उसके ऊपर जो डेवलपर्स है वहाँ पे वो काम करते हैं। तो यही रीज़न है कि इंडिया में इसका काम आता है। इंडिया में अभी भी इस लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है और ओल्ड जो जनरेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे कामकाज किया जाता है। अब एआई में आप देख सकते हैं इम्पैक्ट क्या होगा इसका। एआई टूल क्या करेगा, जो एंथ्रोपिक का है, वो क्या करेगा, वो रीड करेगा, समझेगा इसकी कोडिंग को। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा डॉक्यूमेंटेशन, कन्वर्ट भी कर देगा इसके कोड को मॉडर्न लैंग्वेज में, जावा और पाइथन में। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि यही काम करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए टैलेंट रिक्वायर्ड होता है, एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होते हैं। अभी के एम्प्लॉयज़ यूएस में ये काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि नई लैंग्वेजेस के ऊपर उनकी फोकस है, उनकी पकड़ है। तो यहाँ पे ये जो काम है वो इंडियन आईटी कंपनीज कर रही थी। आप देख सकते हैं, हमें सिंपली मेंशन कर रखा है कि इस वजह से क्या होगा, जो कंपनीज आईटी कंपनीज के ऊपर फोकस थी, डिपेंड थी, उनको फिर वहाँ पे डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, अगर कोई टूल आपके लिए वो काम कर देता है जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज करी, तो ऑब्वियस है आप उस टूल को ही यूज़ में लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा क्या, मेजर जो अपनी आईटी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यानी मैक्सिमम जो कमाई होती है वो इनसे आती है। मेंटेन करना लेगेसी सिस्टम, मॉडर्नाइजिंग करना ओल्ड सिस्टम यानी कोबोल बेस्ड सिस्टम को अभी वाला जो सिस्टम है, अभी जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर। अब ये जो काम है
अगर ये एंथ्रोपिक कर देगा, उसका टूल कर देगा, तो अपनी जो कंपनीज है, आईटी कंपनीज है जहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं, वो काम उनको नहीं मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आगे चलते हैं। अभी देख सकते हैं सिंपल सा फंडा है, क्लाइंट अगर यूज़ करेगा एआई टूल या फिर मॉडर्नाइजेशन करेगा वो प्रोजेक्ट, मतलब अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स रिड्यूस हो गए, आईटी कंपनीज को काम कम मिलेगा क्योंकि वो काम एआई टूल करना शुरू कर देगा। तो इसकी वजह से आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इम्पैक्ट होगी। तो यही रीज़न है कि जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं, जो यूएस की ब्रोकर्स है या फिर जो इंडियन ब्रोकर्स, उन्होंने आईटी कंपनीज को कट किया है, टारगेट प्राइस को कट किया है। अब देखिए आगे चलते हैं, रियलिटी क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें होगी, पॉसिबल है। 2000 में भी डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था, स्टॉक्स नीचे गिरे थे, रिकवरी भी दिखाई दी थी, छोटी कंपनीज आउट हो गई थी, बड़ी कंपनीज या अच्छी कंपनीज सर्वाइव कर गई थी। सो ये जो सिस्टम है ना, ये डिसअपियर नहीं होगा ओवरनाइट या एक झटके में, ये सब चीज़ें हटेगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को प्ले होने में। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको बहुत ही आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एआई डेफिनेटली यहाँ पे असिस्टेंस कर सकता है, यानी हेल्प कर सकता है आपकी, बट पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करेगा आईटी कंपनीज की सर्विसेज को। बहुत जल्दी देखो, ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होगी और उस बेसिस पे आईटी कंपनीज भी चेंज होगी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पुराना वीडियो अगर आपने देखा हो कि 2000 में भी क्या हुआ था, उसके बाद में ऑटोमेशन आया, उसके अंदर क्या हुआ था। तो आईटी कंपनीज का यही एक सबसे अच्छा रोल होता है कि ये कंपनीज फ्लेक्सिबल होती है। अब यहाँ पे वो कंपनीज जीतेगी जो ट्रेडिशनल सर्विस से एआई, हम बोल सकते हैं एआई को लेकर कुछ ज़्यादा फोकस हो जाए, या फिर जो नई सर्विसेज होती है, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसको कैप्चर करे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। कौन कौन सी कंपनीज करेगी वो आपको टेक्निकल्स में दिखाई देंगे, आपको उनके क्वार्टरली नंबर्स में दिखाई देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि ये जो कंपनीज है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, टाइम लगेगा। अगले कुछ क्वार्टर्स इनके बहुत ही खराब जाने वाले हैं और क्लाइंट्स भी इनके हाथ से जाएंगे, या फिर जो उनका बजट है वो भी कम होगा। तो उसके बेसिस में यहाँ पे पहले से ही वैल्यूएशन डिस्काउंट में आना शुरू हो चुकी है, पहले से ही स्टॉक नीचे जाना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो गेम है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ। अब देखिए कंपनीज को देखते हैं। आईटी में आज अगर मैं सेक्टर्स में देखूं तो इसमें एलटीआई सबसे ज़्यादा पिटा। पहले कुछ और कंपनी के नेम्स अपन ने देखे, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बट आज इसकी पिटाई ज़्यादा हुई। बाकी कंपनीज भी है, टेक्निकल्स को कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना। बाकी हम कुछ और कंपनीज को देख लेते हैं। एलटीटीएस को देखें तो ये भी 8% के साथ में नीचे है। ई टू ई, देखो कल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे एग्जिट करते इन्वेस्टर्स। कोई स्विंग बनता है, अगर वो पूरा हो गया, पहला रेसिस्टेंस मिल गया, दूसरा भी बाकी है, और पहले रेसिस्टेंस से ही स्टॉक नीचे जाना शुरू कर देता है, इट मीन्स आप समझ जाओ कि यहाँ पे हो चुका है गेम कंप्लीट। अगर आपने एक ब्रेकआउट देखा, सॉरी ब्रेकडाउन देखा, एग्जिट होता है, वेट कर गए तो अगले ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, लेकिन उसमें अगर सर्किट लग गया तो अटक जाते हैं। ये मैंने आपको कल सिखाया था और सेम सिचुएशन यहाँ पे प्ले हुई है। कल की वीडियो को आप देख लेना, उसमें थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। केपीआईटी आज भी पिटा, क्यों पिटा इसके पीछे भी बातचीत कर चुके हैं कल की वीडियो में, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा कल की वीडियो के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीन क्या है। ये निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन है और इसके समय, यानी अभी के समय जो आईटी कंपनीज है वो 22 के पी रेशियो पर है। हिस्ट्री दोस्तों ये कहती है कि 2008 हम देखें पीक था, उसके बाद में 2021 हम देखें पीक था, उसके बाद में यहाँ पे हम 23 देखें पीक था। तो जब जब निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन पहुंची है 35 के आसपास, तब तक मेजर क्रैश देखने को मिला है। या तो वैल्यूएशन कम होती है या फिर कंपनी के स्टॉक नीचे आते हैं। वैल्यूएशन कम कैसे होती है? या तो कंपनी का नंबर्स अच्छा है, और नंबर्स तो अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या होगा? स्टॉक नीचे गिरेंगे। तो वही चीज अभी आप देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि पिछली बार तो सपोर्ट यहाँ बन गया, लेकिन अभी आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन ने यहाँ पे दिया है। इसका मतलब कायदे से और गिरना चाहिए, और कितना गिरना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करूं तो ये कितना है? लेवल 15। अगर वाकई में सही में आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम आ रही है, उनके क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके नंबर्स बर्बाद आ रहे हैं, तो बहुत ही ईजी है इन कंपनीज को यहाँ तक पहुंचना, 15 तक पहुंचना। और ये कोई सरप्राइज नहीं होगा, ये कोई शॉक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब चीज़ें पता है। अब पॉइंट ये है कि कितना जल्दी आईटी कंपनीज चीज़ों को संभालती है और कितना स्लो एंथ्रोपिक बढ़ती है, क्योंकि जितना तेजी से वो बढ़ेगी उतना ही
प्रॉब्लम यहाँ पे आईटी कंपनीज को आने वाली है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर 22 का पी गिर के 15 का हो जाता है तो कितना परसेंट का ड्रॉप है? 32% का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, 1/3 डिक्लाइन है ओरिजिनल वैल्यू से। अब देखो ये तो वो पॉइंट है जब इन कंपनीज के नंबर्स खराब आए। देखो खराब आए तो और भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वैल्यूएशन और बढ़ेगी, फिर वो और गिरेगी। मैं ये कहता हूं कि नंबर्स ना ही अच्छे आने वाले हैं और ना ही खराब आने वाले हैं। अगर इन कंपनीज का प्रॉफिट यहीं पर रहता है तो वैल्यूएशन 15 में आने के लिए आईटी कंपनीज को 31% गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर इन कंपनीज का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता है कैसे तैसे करके, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन गिरेगी। तो ये 31% का जो परसेंटेज है ये कम होगा, हो सकता है 15, हो सकता है 20 हो। तो टोटल खेल डिपेंड करता है इन कंपनी के नंबर्स पर कि कैसे नंबर्स आते हैं, कैसी कमेंट्री आती है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये निफ्टी आईटी है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन प्लस टेक्निकल दोनों में ब्रेकडाउन हुआ है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सपोर्ट टूटेंगे, कुछ काम आएगा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है। अगर मैं इसमें 31% का ड्रॉप देखूँ तो कितना गिरना चाहिए? तो यहाँ तक आईटी कंपनीज जानी चाहिए। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि जो कोविड का जो हाई था उससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ यहाँ तक गिरेगा, जस्ट मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर इन कंपनीज का प्रॉफिट नहीं बढ़ा और वैल्यूएशन ने अपने बॉटम को हिट किया तो यहाँ तक। लेकिन अगर इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है जैसे तैसे करके, ठीक है, कुछ परसेंट की ग्रोथ आ रही है, छोटी कंपनीज में ज़्यादा आ रही है, बड़ी कंपनीज पे आधा परसेंट है, 1% है, 2% है या ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को हम मेजर करें तो 13% का गैप है जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही जेन्युइन है कि इतना तो चलो हम मान ही सकते हैं कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। अब ये देखना है आपको कि आईटी सेक्टर पूरा गिरेगा ना, तो आईटी कोई भी कंपनी हो, टीसीएस अपने सपोर्ट पे है, कोई भी कंपनी अपने सपोर्ट पे है, अगर यहाँ गिरावट हुई तो उनके सपोर्ट टूटेगा। ये मैं आपको काफी पहले समझा चुका हूँ। उस वजह से आप देख सकते हैं एलटीआई माइंडट्री एक टाइम पे यहाँ पे था, बहुत तेजी से गिरावट इसमें चल रही है। ये सपोर्ट हमने देखा था, आई थिंक, चलो लेवल तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन है, अगला सपोर्ट वही है, तो यहाँ से 10% और नीचे। अब ये बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोई है ही नहीं, रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत ही सिंपल मैथ है जो मैं आपको बता चुका हूँ और ये चीज़ काफ़ी पहले से अपन देख रहे हैं। एलटीटीएस काफ़ी तेजी से नीचे आ रहा है, नंबर्स अच्छे नहीं है, गाइडेंस अच्छी नहीं है, तो इन कंपनीज की तो पहले पिटाई होगी और बहुत जल्दी पिटाई होगी। अब जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको इन कंपनीज पे पहले इंटरेस्ट था, उसके अंदर फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया, अब वही जो फंड्स हाउसेज हैं वो इनको बेच रहे हैं क्योंकि सिंपल मैथ है। तो ये प्रॉब्लम इन कंपनीज में और आईटी कंपनीज का सिंपल सा यही फंडा है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी नेगेटिव जो पुट बाय कर रहा है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ आपको पुट बाय करनी, जो शॉर्ट कर रहा है पुट बाय कर रहा है वही अभी यहाँ पे कमाई कर रहा है, बाकी बाई साइड इन्वेस्टर साइड यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी है कि आईटी कंपनीज में अभी थोड़ी और पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है जो इन्वेस्टर उनको और सस्ते में स्टॉक मिले। तो यही टाइम होता है अपने कैश को होल्ड करने का, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का, देखते हैं प्राइस कहाँ पे सेटल होता है। ऑलरेडी मैं आपको बाय एंड डिप का बता चुका हूँ कि निफ्टी आईटी में गिरावट हुई, उसके बाद में थोड़ा सा सेटल हुआ, यहाँ पे खरीदा, उसके बाद में गिरावट हुई, फिर थोड़ा सा सेटल हुआ, फिर खरीदा। तो अभी ये गिरावट चल रही है, देखते हैं सेटल कहाँ पे होता है, उस बेसिस पे फिर आगे डिस्कशन होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कल के 2 वीडियोस भी आप देख लेना और ये पिछले वीडियो को भी आप देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।